बहुत ही अच्छा ड्रामा, बहुत ही अच्छे डांसेस गुरु हरि के समक्ष प्रस्तुत किए गए। सबसे पहले धन्यवाद की बात तो ये होती है कि सब बच्चों के अंदर डिसिप्लिन, गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति और राष्ट्र भक्ति का दर्शन होता था। तो अभी जो ड्रामा हम लोगों ने प्रस्तुत किया, इनोवेटिव, एलिवेटेड और इंस्पायर्ड, तो ये तीन चीज़ के लिए तीन चार सारे एग्जाम्पल्स भी दिए। जो स्वामी विवेकानंद जी का दिया, पाणिनि का दिया, वो आइस हॉकी प्लेयर का भी किया। साथ साथ अभी हम लोग ये चीज़ हमारे जीवन में सिद्ध करनी है, साकार करनी है। तो हमारे गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी ने बताया था कि युवान जो चाहे, वो जो धारे, वो ऐसा हो सकता है। और हम लोग भाग्यशाली है कि हरिप्रसाद स्वामी जी का जो ये आशीर्वाद है, ये पाने के लिए हमको मालूम नहीं था हम कहाँ से यूथ ग्रुप में आ गए, लेकिन ऐसा कहा जाएगा कि यूथ ग्रुप के अंदर हरिप्रसाद स्वामी जी ने हमको खींच के बुलाया गया है। तो ये हमारे पर उनकी कृपा हुई है। तो ये सब चीज़ हमारे जीवन में कृपा से साकार होता है। भगवान स्वामीनारायण उसी टाइम पे व्हीकल नहीं थे, तो घोड़े पे सवारी करते थे। साथ साथ हरिभक्त भी सब घोड़े लेके इनके साथ घूमते थे, विचरण करते थे। तो स्वामीनारायण भगवान जा ही रहे थे, रास्ते में एक 14-15 साल की बच्ची एक कोने में खड़ी खड़ी बैर खा रही थी। हम बोर बोलते हैं। तो वो लड़की ने देखा, वो बच्ची ने देखा कि यहाँ कोई डाकू वगैरह आ रहा है। तो बच्ची घबरा गई। दूर से वो घोड़े सवारों में स्वामीनारायण भगवान अग्रसर थे। उन्होंने देख लिया कि बच्ची हम सबको देख के घबरा गई है, इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने सवारी उधर रुकवा दी। घोड़े से नीचे उतरे और बच्ची के पास गए और बोले कि बेटा घबराना नहीं, हम डाकू नहीं है, हम तो स्वामीनारायण है। बच्ची को स्वामीनारायण भगवान का नाम सुना था। तब उनको थोड़ी शांति हो गई बच्ची को कि नहीं भाई, डाकू नहीं है, ये लुटेरे नहीं है, ये तो भगवान है। भगवान स्वामीनारायण ने बताया, बेटा क्या कर रही है? तो कि महाराज मैं तो भूख लगी है इसलिए बेर खा रही हूँ। स्वामीनारायण भगवान ने बताया कि बेटा मुझे भी बहुत भूख लगी है, आप मुझे देगी कुछ इसमें से? तो लड़की ने बताया कि महाराज ये सब देख के मैं डाकू समझ के मेरा सब बेर तो गिर गया, लेकिन खाते खाते अभी 4 बज गए हैं, आपको चलेगा? स्वामीनारायण भगवान ने बोला कि हाँ भाई दो मेरे को। वो बच्ची ने 4 बेर दे दिया। भगवान स्वामीनारायण ने 4 बेर खा लिया और फिर भगवान स्वामीनारायण ने छोटी बच्ची को आशीर्वाद दिया कि हमने तुम्हारे 4 बेर ग्रहण किया, तो इसके सामने भारतीय संस्कृति की 4 पुरुषार्थ है, वो हम आपको बख्शीश में देंगे। तो लड़की तो नहीं समझ रही थी ये 4 पुरुषार्थ कौन सा है, लेकिन मानव जाति उस टाइम और अनंत काल तक वो समझ पाएगी कि हिंदू संस्कृति का 4 बेस जो है, पुरुषार्थ है, वो है धर्म सबसे पहला। हम सब युवान हैं, हमारे जीवन में धर्म नहीं होगा तो कंसंट्रेशन नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा, हमारी इंद्रियों और अंतःकरण पॉजिटिव नहीं होगी। तो सबसे पहले बोला स्वधर्म, दूसरा बोला यानी धर्म, दूसरा बोला अर्थ यानी लाइफ सर्वाइवल, पैसे, धन दौलत और इच्छाएं। तीसरा महाराज ने बोला काम यानी अपने मनोवांछना, हम बोलते हैं एम्बिशन, ये पूरी होगी। और चौथा भगवान स्वामीनारायण ने आशीर्वाद दिया बच्ची के जीवन में, बोला मोक्ष प्रदान करेंगे। तो वो आशीर्वाद केवल बच्ची को नहीं दिया, हम सबको दिया है।
तो ये स्वामीनारायण भगवान ने आशीर्वाद दिया, साथ साथ वही भगवान स्वामीनारायण ने वरदान दिए कि 4 अच्छे वरदान दिए कि हमारे भक्त को अगर एक बिच्छू काटने की वेदना होने वाली है तो करोड़ करोड़ बिच्छू की वेदना मेरे शरीर में हो। तो भगवान ने करुणा का दर्शन करवाया। दूसरा, स्वामीनारायण भगवान ने बोला 7 दुकाल गिरेगा लेकिन हमारे हरिभक्त को अन्नदात का बैर नहीं होगा। तीसरा वरदान दिया, मैं अंतकाल में दर्शन दे के अक्षरधाम लेके चलूँगा। और चौथा वरदान दिया, ऐसे पवित्र संत प्रबोध स्वामी जी जैसे गुणातीत संत द्वारा हम धरती पर अखंडित रहेंगे। तो वो भगवान स्वामीनारायण का वरदान अगर नहीं होता तो आज हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। भगवान स्वामीनारायण का वरदान अभी तक चरितार्थ नहीं होता और गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी जैसे संत के द्वारा भगवान प्रकट नहीं रहते तो ये आत्मीय यूथ फोरम सक्सेस नहीं होती, उनके जीवन में आत्मसात नहीं होता, अपना जीवन खुद का बन नहीं पाता है। तो स्वामी जी के पास वो अभी हम लोग जो ऐसे मनीष भाई ने बताया कि हमारी वीकली फोरम होती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत होता है, वो प्रोसेस में आता है। तो एक हमारा बोरीवली का एक युवान सभा में उसने भी यूथ फोरम चालू किया। तो वहाँ पर उनके सगे संबंधी ने विरोध किया कि भाई तुम स्वामीनारायण के यूथ फोरम में क्यों जा रहा है। तो 20-25 लोगों ने आधे घंटे तक उसको टॉर्चर किया। फिर वो लड़के ने बताया कि देखिए, आपकी मैंने आधे घंटे बाद सुनी सबकी और इतना आप एग्रेसिव बोले तो मेरा एक शांति से एक वाक्य सुन लीजिए और मुझे जवाब देना हाँ या ना। तो उसी लड़के ने बताया कि देखो, मेरी शरीर की, धन की और मन की और आत्मा की, तन मन धन की जिम्मेदारी ये यूथ फोरम में जाने से मेरे गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी ने ली है। आप में से कोई भी ऐसा अगर है और मेरी जिम्मेदारी तन मन धन और आत्मा की ले सके तो मैं सत्संग आज से छोड़ दूंगा। तो ये 25 लोग शांत हो गए क्योंकि ये लड़के के जीवन में ऐसी निष्ठा और कुमारी का प्रादुर्भाव स्वामी जी ने करवाया। तो ऐसे स्वामी जी करुणानिधि थे। ऐसे हरिप्रसाद स्वामी जी ने एक 16-17 साल का, शायद 12th में पढ़ता होगा, 11th में, उस लड़के को स्वामी जी ने पूछा, युवान को, कि तेरे मित्र कितने हैं, फ्रेंड्स कितने हैं। तो लड़के ने बताया कि 3। स्वामी जी ने पूछा कौन कौन। तो उसने बताया, पहला कोठारी स्वामी जी, दूसरा गुरुप्रसाद स्वामी जी। फिर स्वामी जी ने पूछा तीसरा कौन। तब वो लड़का शर्मा गया, कुछ नहीं बोल पाया। स्वामी ने दोबारा पूछा, तीसरी बार जब पूछा कि बेटा तीसरा कौन तेरा मित्र है, वो लड़के ने धीरे से बताया, स्वामी तीसरा मेरा जो मित्र है वो आप है। तो फिर क्या हुआ, अभी सोचने जैसी बात है। स्वामी ने बोला बस 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 बस, अभी तुम भी सो जाओ और तुम्हारे पेरेंट्स को वो भी बोलो कि तुम भी सो जाओ। आज से तेरी कॉलेज पसंद करने की जिम्मेदारी मेरी। तेरा कोर्स आर्ट्स लेना, कॉमर्स लेना, साइंस लेना, इंजीनियरिंग लेना, मेडिकल लेना, वो सब जिम्मेदारी मेरी। कॉलेज सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी। आपको ग्रेजुएशन कराने की, डबल ग्रेजुएशन कराने की जिम्मेदारी मेरी। आपको अच्छी प्रोफेशनल जॉब दिलाने की और बिजनेस कराने की जिम्मेदारी मेरी। आपको शादी कराने की भी जिम्मेदारी मेरी। आपका पूरा संसार की जिम्मेदारी मेरी। आपकी पूरी संसार के दरमियान आपको स्पिरिचुअल यात्रा कराने की जिम्मेदारी मेरी और अंतकाल में आपको अक्षरधाम में ले जाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो ये तीनों चीज है, पिलर्स, कि भाई इनोवेटिव और एलिवेटेड और इंस्पायर्ड। तो ये 3 चीज हमारे जीवन में साकार कैसे होगी कि हमारे जीवन में भगवान और संत की प्राप्ति रहेगी और वो हमको डायरेक्शन देंगे। तब डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या। हम लोग इतने भाग्यशाली है
कि हरिप्रसाद स्वामी जी ने जब प्रोस्टेट का ऑपरेशन बॉम्बे हॉस्पिटल में जब करवाया तो उनका ऑपरेशन तो सक्सेस हुआ, लेकिन बाद में हरिप्रसाद स्वामी जी को इन्फेक्शन हुआ तो और भी 15 दिन बॉम्बे हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। उसी टाइम एक लड़का जो 3 महीने से कोमा में थे और डॉक्टर ने बता दिया कि वो जिएगा या मरेगा, ऐसे बेड में ही रहेगा, इसको ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, आप चाहे तो घर पे लेके जा सकते हैं। वो पैसा पात्र फैमिली का लड़का था। तो स्वामी जी वहाँ राउंड मारने के लिए निकले तो इनके पिताजी को मालूम पड़ा कि भाई हरिप्रसाद स्वामी जी कोई बड़े संत यहाँ दाखिल हुए हैं। तो स्वामी जी के पास इसीलिए आए और स्वामी जी को प्रार्थना किया कि स्वामी मेरा बच्चा 3-4 महीने से ऐसे ही डिसेबल है, सब ऑर्गन्स भी काम नहीं कर रहे और डॉक्टर ने होप छोड़ दिया है, तो आप आशीर्वाद दो, इनकी आत्मा अभी शरीर से छूट जाए और बेचारे का मोक्ष हो जाए। तो स्वामी जी खुद बीमारी ग्रहण किए हुए थे, लेकिन स्वामी जी ने बताया कि क्यों वो मर जाए, वो अच्छा हो के घर पे ना जाए, अच्छा हो के घर जाना चाहिए उसको। तब इनके पिताजी को भी होप हुआ कि ओ ये स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, ये मुर्दे को जिंदे करने की बात कर रहे हैं। तो फिर स्वामी जी से प्रार्थना किया, स्वामी जी कैसे होगा, क्या होगा। तब स्वामी जी ने बताया कि 3 दिन के अंदर रिकवरी फास्ट हो जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर उसको डिस्चार्ज मिल जाएगा, आप उनको घर पे लेके चले। तो स्वामी जी को खुद इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो लड़का ठीक हो गया और अच्छा होके घर पे गया। अभी रहस्य की बात यह है कि स्वामी जी को बताया कि स्वामी जी आपने तो चमत्कार कर दिया, आशीर्वाद दिया और मुर्दे को जिंदा कर दिया। तब हरिप्रसाद स्वामी जी ने एक वाक्य बताया, हम लोग इस धरती पे आए ना तो मुर्दे को जिंदा करने के लिए नहीं आए। हम पूछा स्वामी जी से तो क्या करने के लिए आप आया है, तो स्वामी जी ने बताया हमारे संपर्क में जो भी आते हैं इसकी आत्मा की यात्रा भगवान की ओर लेके जाने का वो कार्य हम कर रहे हैं। तो हम लोग केवल मुर्दे जैसे ही डेस्टिनेशन, बिना डेस्टिनेशन के लोग होता है, मुर्दे जैसा होता है, लेकिन हमारे जीवन में डेस्टिनेशन देता है। जो जैसे बात बताई ना, हमारा सभी प्रकार का डेवलपमेंट होता है, एकेडमिक होता है, स्पिरिचुअल होता है, एकेडमिक होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, सोशल होता है, बराबर, और लास्ट में स्पिरिचुअल होता है। तो ये सब प्रकार का डेवलपमेंट जो हमारे जीवन में होता है और ये भगवान और संत की प्राप्ति से होता है। 1-2 प्रसंग की खास बात बताता हूँ कि एक छोटा सा बच्चे को, छोटे सा गरीब का बच्चा, मजदूर का, तो हरिप्रसाद स्वामी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चे ने नमस्कार किया, स्वामी जी ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के स्वामी जी कुछ स्टेप्स चल रहे थे तो सभी संत और साधक लोगों ने दर्शन किया। फिर सबको विचार आने लगे कि एक गरीब छोटे मजदूर का लड़का स्वामी जी ने हाथ थाम लिया है तो अभी क्या होगा। तब सबके पास जाके वो साधक ने सबको पूछा कि भाई इसका आगे क्या होगा। तो सबको पूछा लेकिन सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। तो लास्ट में प्रबोध स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी ने उसका हाथ थाम लिया है, पकड़ लिया है, तो क्या होगा। तब प्रबोध स्वामी जी ने बताया कि ये बच्चे को पूरी जिंदगी में आगे जाके वो खुद अपने जैसा बनाएंगे, वो हरिप्रसाद स्वामी जी की करुणा होती है। तो हम लोग यूथ, अपना आत्मीय यूथ ग्रुप में आते हैं और वीकली फॉरम अटेंड करते हैं, तो हमारा जीवन में प्रबोध स्वामी जी की आज्ञा का पालन हम लोग करते हैं, स्वामी जी की आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना हाथ पकड़ लिया है तो अक्षरधाम तक हमको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। एक प्रसंग की बात कर लाओ कि इनके जीवन में प्यार कैसा होता है। एक युवान लड़के ने 21-22 साल का लड़का था, तो अपने पिताजी के सामने बोलता था, वो रिस्पेक्ट नहीं रखता था, ऐसा हुआ। तो इनके पिताजी ने स्वामी जी से कंप्लेन किया। तो स्वामी जी को ऐसे फ़ोन में बताया कि मेरा लड़का मेरी सुनता नहीं है, कुछ करता नहीं है, उसके जीवन में कुछ नहीं पता है, ग्रेजुएशन हो गया लेकिन घर में कुछ नहीं करता है, हमारा घर का सर्वाइवल कैसे होगा, हफ्ता कैसे होगा, ये सब। तो हरिप्रसाद स्वामी इंडिया में थे, तो फ़ोन किया तो दोनों बाप बेटे कॉन्फ्रेंस में घर पे ही थे, अलग अलग लाइन से
स्वामी जी की बात सुन रहे थे, तब इनके पिताजी ने जितनी भी कंप्लेन करनी थी वो लड़के की कंप्लेन कर दी। तब स्वामी जी ने उनके पिताजी को बोला, मेरी बात सुनिए, अभी चिंता मत करना, ये तुम्हारा लड़का तुम्हारा नहीं है, ये मेरा बच्चा है, मेरा लड़का है। पहली बात ये कही। दूसरा, तुम चिंता मत करना, ये लड़का ऐसी अच्छी जॉब करेगा कि अमेरिकन बैंक में बहुत ही $1,00,000 का सैलरी उनको ऑफर होगा, फिर भी ऐसी जॉब को भी वो ठोकर मार सके, ऐसा टैलेंटेड वो लड़का होगा, इसीलिए आप चिंता मत करना। और तीसरी बात बताई, ये हमारे युवकों की सेवा करेगा, युवकों का नर्चरिंग करेगा, मेंटर बनेगा और हजारों युवकों की ये सेवा में निमित्त बनेगा। तो जो कंप्लेन होती थी वो नेगेटिव थी, लेकिन स्वामी जी का आशीर्वाद था वो पॉजिटिव था। वो लड़का आज 24 साल से बहुत ही अच्छी बैंक में काम कर रहा है और आज हजारों यूथ्स को वो लीड कर रहा है। साथ साथ स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया था कि आपके घर में जो अभी आत्मीयता का खंडन हो रहा है, तो आशीर्वाद के बाद स्वामी जी ने बताया, आप बाप बेटे बन के नहीं रहोगे, लेकिन सच्चे मित्र बन के रहोगे, तो तुम्हारे घर में अक्षरधाम स्थापित होगा। तो वो आज ऐसा परिवार आत्मीयता से भरा हुआ है। और लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमारे जीवन में आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ती है। कब पड़ती है? तो एक लड़का स्ट्रगल करके कनाडा गया, घर के अंदर भी उनके साथ अच्छा, घर वालों के साथ भी संबंध अच्छा नहीं रहा, एकेडमिक में भी अच्छा वहाँ जाके अच्छा नहीं रहा, जॉब भी उसको अच्छा नहीं मिल रहा था, फ्रेंड्स भी अच्छे नहीं थे, एडिक्शन भी बहुत हो गए थे। तो इसके हिसाब से इनके जीवन में डिप्रेशन आ गया। फिर साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट चालू की, तो साइकेट्रिस्ट का जो मेडिकेशन था, इसमें अगर 1 दिन या 1 घंटा भी मेडिकेशन में लेट होता था तो इनको पैनिक अटैक आता था, इनकी हार्ट रेट्स डबल हो जाती थी, साथ साथ इनके पसीना आता था, सर दुखने लगता था, चक्कर आने लगती थी। और ऐसा डिप्रेशन जो था वो 4th स्टेज पे था। तो ऐसा लड़का 2 बार उन्होंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया, समहाउ वो बच गया, लेकिन उन्होंने नक्की कर लिया अब तीसरी बार मैं बचूंगा नहीं, ऐसा अटेम्प्ट करूंगा, ऐसा प्लानिंग करके करूंगा तो दुनिया की कोई व्यक्ति मेरे को बचा नहीं पाएगी। ऐसा संकल्प किया था उसने। उसी टाइम में हमारा यूथ वीकली फोरम वाला एक बच्चा लड़का इनके पास आया, तो बोला, तुम हमारे वीकली फोरम में चलोगे, हमारी सभा में चलोगे साप्ताहिक? तो बोला, उधर क्या होता है? तो बताया कि भजन होता है, धून होता है, इंस्पिरेशनल बात होती है, मोटिवेशनल बात होती है, काउंसलिंग होता है, कंसल्टिंग होता है, बहुत ही अच्छा इनपुट्स मिलता है, तुम आ जाओ। उसने बोला, चलो ट्राई करूँगा, मैं सुसाइड करने के पहले ये वीकली फोरम अटेंड करता हूँ। तो सभा में आया, वो सभा में आया, 1-2 सभा भरी, उनको अच्छा लगा। इसमें हरिप्रसाद स्वामी जी का प्रवचन वीडियो में रखा हुआ था। तो हरिप्रसाद स्वामी जी ने एक बात कही कि अपने जीवन में सच्चे मित्र के साथ दोस्ती करोगे, खुले दिल से बात करोगे, तो चाहे कितना भी डिप्रेशन है आपका, वो डिप्रेशन चला जाएगा। तो ये बात बच्चे को जच गई। फिर वहाँ जो लीडर था इसको बात किया कि भाई मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटना है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, अभी मैं मरने वाला हूँ, तो कोई सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? तो कार्यकर्ता ने उनको बहुत ही बल भरी गोष्ठी की। फिर उनको सुहृद स्वामी जी के पास लेके गए, सुहृद स्वामी से बस सब बात बताई। सुहृद स्वामी जी प्रबोध स्वामी जी के पास लेके गए। प्रबोध स्वामी जी ने उनकी सब बातें सुन ली। फिर प्रबोध स्वामी ने 3 वाक्य बोला कि बेटा चिंता नहीं करने का, दूसरा आप सभा और सत्संग करते रहने का, तीसरा तुम थोड़ा भजन करना और तुम्हारे लिए हम भजन करेंगे, और चौथा ये सुहृद स्वामी जो बोले वो सेवा करते रहना, तुम्हारा सब डिप्रेशन चला जाएगा, तब तुम्हारी सब मेडिसिन बंद हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा सुसाइड करने का मन नहीं करेगा कभी भी। तो स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया 4। तो स्वामी जी की आज्ञा के मुताबिक उन्होंने सुहृद स्वामी से दोस्ती किया। सुहृद स्वामी ने कुछ प्रसंग इकट्ठे करने की सेवा दिया। उसी टाइम गुरु भक्ति महोत्सव था,
तो गुरु भक्ति महोत्सव में लगभग उन्होंने 100-150 प्रसंग इकट्ठे किया, सब कंप्यूटराइज किया, सब कुछ किया, मनन चिंतन किया। लेकिन जैसे जैसे वो आज्ञा का पालन करता गया और थोड़ा भजन करता गया और सेवा करता गया, मूल में प्रबोध स्वामी जी का आज्ञा का पालन किया। जब गुरु भक्ति महोत्सव खत्म हुआ तब इनकी मेडिसिन भी जीरो हो गई। इनके जीवन में डिप्रेसिव थॉट्स चले गए, इसके जीवन में सुसाइडिंग थॉट्स चले गए। लेकिन इनके जीवन में जो इंस्पिरेशन मिला, इनके जीवन में स्वामी जी जैसे, प्रबोध स्वामी जैसे आशीर्वाद नहीं मिला होता तो लड़के का जीवन नहीं बचता था। आज बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल है, बहुत ही अच्छा गृहस्थ है, बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो हमको भी जैसा बनना है वैसा हमको बनने की एक अपॉर्चुनिटी हमारे सत्संग और भक्ति में है। मनीष भाई और टीम को बहुत ही धन्यवाद। ये हजारों यूथ का वो टेक केयर करते हैं। 96 से मैं इनका साक्षी हूँ। हमारे पास भी गाड़ी व्हीकल नहीं था। कांदीवली से हम लोग वो 298 398 बस है ना मुलुन आने की, वो उसमें हम लोग आते थे। और ये मनीष भाई को देखा था, मनीष भाई का हार्ड वर्क देखा, मनीष भाई का कंसिस्टेंसी देखा, मनीष भाई का शुद्ध स्वधर्म देखा, मनीष भाई का बच्चों के प्रति अप्रोच देखा, मनीष भाई का सब बच्चों के प्रति प्यार देखा। और इनका परसिवरेंस ऐसा था और इनका खुद का निष्ठा ऐसा था। तो जितने बच्चे इनके पास होते हैं, हम उसी टाइम से बोलते हैं, हमारे यहाँ पहले संत थे उत्तम स्वामी करके, हम बोलते हैं सत्संग का बुलडोजर है। ऐसे ही युवक लोग में बुलडोजर जैसा है वो मनीष भाई है। किधर कोई भी सत्संग नहीं होता है तो वहाँ भी खड़ा कर देते हैं। अगर मनीष भाई गया तो वो रास्ता निकल ही जाएगा। वो खीमस राम है ना अपना, राजस्थान में रहता है, वो वहाँ गया, सेटल गया। तो मनीष भाई एक ही बार गए तो 60 योग की सभा कर दी। वो कैसे कर सकते हैं? लेकिन उनकी जो भावना है शुद्ध युवकों के जीवन में निमित्त बनने की, तो स्वामी जी और प्रभु स्वामी का इनके पर आशीर्वाद रहता है। तो आज हम स्वामी जी से प्रार्थना करेंगे, हमको भी एक अच्छा गृहस्थ बनना है, अच्छा प्रोफेशनल बनना है, अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अच्छा लीडर बनना है, अच्छा साइंटिस्ट बनना है और अच्छा स्पिरिचुअल टॉप लेवल का भक्त बनना है। ये सब चीज़ हमारे जीवन में आप ही साकार कराओ वीकली फोरम के द्वारा और ऐसे कार्यकर्ताओं के दोस्ती के द्वारा और आपकी उपासना के द्वारा। और ऐसा आशीर्वाद हम सबको दो, बल बुद्धि दो। ऐसे ही प्रार्थना सजानंद स्वामी महाराज की जय।